दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश विशेष यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी जीके के जितने भी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा लिखा हुआ है और आपको जवाब देना है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित की सीमा के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो पहले नंबर का जो विकल्प आपका यहाँ पर होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आपका कौन कौन? महोबा आपका आता है, ठीक है ना। महोबा हो गया, जालौन हो गया, प्रयागराज, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके बुंदेलखंड में आपके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा? ललितपुर भी आपका आता है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो सीतापुर लिखा हुआ है ना आपका, यही वाला क्या होगा? ये आपका जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा, बाकी आपका पीलीभीत, श्रावस्ती सब करता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए ये भी आपका लोअर एग्जाम में पूछा गया था, इसका आंसर आपका बलिया होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? तो यहाँ पर देखिए जो जवाब होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये भी देखिए अभी हाल ही में पूछा गया था लोअर एग्जाम में। इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अगर हम बात करते हैं कौन सा देश इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर देखिए आपके विकल्प दिए गए हैं चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर आपका होगा ना, सिर्फ एक ही आपका देश है, कौन है? वो है आपका नेपाल। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा क्या साझा करता है? तो विकल्प नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। विकल्प नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पूर्व में, देखिए पूर्व में आपका सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में क्या लखीमपुर खीरी है और शाहजहांपुर, दक्षिण में आपका उन्नाव और आपका लखनऊ आता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न दिया गया ना हरदोई, हरदोई नहीं आता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? देखिए यहाँ पर आपके यूपी जीके में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी में ना, सारे प्रश्न आज के कवर कर देंगे, जिससे आपके अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न अगर प्रीवियस ईयर का बनेगा तो आप जरूर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो यहाँ पर जो जवाब आपका होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर होगा अलीगढ़। अलीगढ़ जो है ना, ये आपका क्या है? ये उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर अलीगढ़। बाकी इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा ये सब साझा करते हैं। तो राइट आंसर आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, सर्वाधिक स्पर्श करती है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कितने हैं। तो यहाँ पर आपका जो है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। देखिए उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक सीमा है दोस्तों, याद रखिएगा आपके 8 राज्य हैं, 8 राज्य हैं और आज एक आपका क्या है? एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यानी टोटल कुल मिला के आपके 9 राज्य और केंद्र शासित मतलब प्रदेश को मिलाकर स्पर्श करती है, ठीक है ना। इनमें से आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और बिहार है और झारखंड है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, उड़ीसा नहीं है। तो विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? यहाँ पर देखिए लेखपाल में भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और विधान भवन रक्षक में पूछा गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 75 जिले हैं। अगर हम मंडल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? तो मंडल दोस्तों याद रखिएगा आपके 18 मंडल है। मंडल की संख्या अगर हम बात करेंगे तो मंडल हमारे कितने हैं? 18 मंडल है, याद रखिएगा। मंडल की बात करेंगे तो 18 मंडल है हमारे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? कितने राज्यों को स्पर्श करती है? अभी हमने चर्चा किया था। यहाँ के राज्य पूछा गया है तो राज्य में आप 8 लगाएंगे, ठीक है ना। राज्य अगर पूछेगा केवल तो 8, अगर टोटल कुल पूछे लेगा ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के, तब आपका 9 होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका विकल्प नंबर क्या होगा? सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एन
एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी को छोड़कर, है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आप दिल्ली को छोड़ देंगे ना, तो विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर वाला ही होगा 8। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। अगर हम बात करते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संत रविदास नगर, ठीक है ना, संत रविदास नगर। अब ये क्या, अब भदोही, भदोही इसका नाम हो गया है ना, पहले संत रविदास नगर था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका कौन सा स्थान है, ये आपका चौथा स्थान है। पहले नंबर पे आपका कौन सा है, राजस्थान है। पहले नंबर पे आपका कौन सा है, राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान पहले नंबर पे। और दूसरे स्थान पर आपका कौन सा है, दूसरे स्थान पर आपका कौन सा है, एमपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, यानी एमपी है, मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का नाम आता है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सूची दी गई है और आपको मिलान करना है, ठीक है ना, मिलान करना है। यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए, सभी लोग कमेंट नंबर बराबर सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जवाब देते रहिए। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए एक तरफ हमारी हिमालय की चोटियां दी गई हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए। अगर हम बात करते हैं नंगा पर्वत, है ना, तो नंगा पर्वत आपका कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर में आपका ये तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका आंसर जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर पहले नंबर के साथ। नंदा देवी की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये आपका उत्तराखंड में, कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। अगर हम कंचनजंगा की बात करते हैं सिक्किम में, तो यहाँ पर देखिए विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा 132 यानी विकल्प नंबर बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 15 नंबर में, तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा क्या है, कौन सा पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसा कि बताया था 9 टोटल राज्य है, जिसमें से आपके 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे ज्यादा यही करता है। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश जो दिवस है आपका ना, ये आपका मनाया जाता है साल 2018 में, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्होंने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस क्या है मनाने की घोषणा की थी। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाँ, यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए। और यहाँ पर देखिए हमारे बीच देखिए जवाब बिल्कुल दिया गया, 16 नंबर कह रहे हैं, डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 17 नंबर जवाब दीजिए क्या होगा, 17 नंबर देखिए जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 1937, ठीक है ना, 1 अप्रैल याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1937। देखो यहाँ लिख दे रहा है 1 अप्रैल 1937, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1937 को क्या था, देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत जो आपका आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, याद रखिएगा 24 जनवरी। इसीलिए यहाँ पर अभी हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, पहले संयुक्त प्रांत इसका नाम हुआ करता था। यहाँ पर आंसर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना। देखिए यहाँ पर आपको राज्यपाल का नाम पूछा गया है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 18 नंबर जवाब देना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका देखिए 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उस समय उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल हैं आपके, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर आपका आंसर बताइए क्या होगा, होरम सजी फिरोज शाह मोदी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका विकल्प नंबर दूसरा होगा। हाँ बिल्कुल गुरु जी प्रणाम, बिल्कुल 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 प्रणाम भैया, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, है ना। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बहुत ही आसान प्रश्न है ना, आसान प्रश्न है। ये पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सुचेता कृपलानी होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। इसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं ना, दूसरी महिला मुख्यमंत्री, तो फिर आपका मायावती होगा। दूसरे नंबर पे आपकी कौन है, मायावती। और ये जो विजय लक्ष्मी पंडित लिखा हुआ है ना, ये आपकी यूएन की प्रथम भारतीय महिला राजदूत, याद रखिएगा, यूएन की प्रथम भारतीय महिला राजदूत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा, बहुत ही आसान प्रश्न है, सारस है। यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा, बी नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। देखिए वीडियो परीक्षा में पूछा गया था 2016 में, 21 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए ना, श्री चंद्र भानु गुप्ता, यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी राज्यपाल का पद नहीं संभाला है। तो इसका मतलब यहाँ
जाएगा विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ, याद रखिएगा। बाकी आपके एचपी मोदी हैं, है ना, और ये कन्हैया लाल, ये सब आपके बुरगुल्ला रामकृष्ण राव, ये सब आपके राज्यपाल रहे हैं, लेकिन ये आपके नहीं रहे। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये आपके चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, क्या है, सीएम उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। ये राज्यपाल थोड़ा रहे, ये सीएम थे, चीफ मिनिस्टर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाँ, यहाँ पर देखिए 21 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, 22 नंबर का देखिए जवाब देना है, और हमारे भी जवाब आ चुका है यहाँ पर 1989 होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, 1989 में। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में क्या है, दर्जा दिया गया, याद रखिएगा 1989। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। देखिए यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश राज्य में इनमें से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा, नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। ये भी प्रश्न देखिए ग्राम विकास अधिकारी पूछा गया था, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, मान के चलिए 2006 से लेकर 2000 कितना 2006 से लेकर 2016 तक रहे, ठीक है ना, 2016 तक रहे थे इनका कार्यकाल। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना निम्न में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, ठीक है ना। इनमें से आपको बताना है कि कौन इनमें से कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में, तो यहाँ पर जो एनडी तिवारी है ना, ये आपके एनडी तिवारी जो है ये आपके नहीं रहे। इनका पूरा नाम क्या है, नारायण दत्त तिवारी है, एनडी तिवारी, ठीक है ना। ये नहीं रहे, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्या मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो यहाँ पर एनडी तिवारी होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। राम नाईक ने वर्ष, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, खाली स्थान है, में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी, कब की थी, तो सभी को याद होगा उस समय। देखिए यहाँ पर आपके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, है ना, तो यहाँ पर सपा के कार्यकाल में थे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ होगा 2014 में। 2014 में शपथ ली थी। अभी समय वर्तमान अगर हम बात करते हैं राज्यपाल, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने, याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल ने, याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल है, ये भी याद रखिए करंट में है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था, तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपका आया था 1 अप्रैल 1937 को आया था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर राज्य कब अस्तित्व में आया था, तो यहाँ पर 1937 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त प्रांत के रूप में इसे जानते थे ना 1 अप्रैल 1937 से, फिर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश आपका कर दिया जाता। अस्तित्व पूछा गया है ना, तो 1 अप्रैल 1937 को ही टिक करके आएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला इनमें से नहीं है, तो सिंपल सी बात है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है ना, ये आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दो राजभाषाओं में आपका क्या है, उर्दू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रथम राजभाषा की बात करेंगे तो प्रथम कौन सी है, प्रथम आपकी हिंदी है, प्रथम आपकी कौन सी है, हिंदी है, और द्वितीय बात करेंगे तो उर्दू है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना है, यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सा हमारा मुख्यालय जो है बिल्कुल गलत दिया गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विकल्प नंबर देखिए यहाँ पर कौशाम्बी, कौशाम्बी में वैशाली नहीं आता, ठीक है ना, ये आपका है मंझनपुर, क्या है मंझनपुर है, यहाँ पर आपका होना चाहिए था मंझनपुर, ठीक है ना, मंझनपुर होना चाहिए था। इसलिए विकल्प नंबर आपका जो डी नंबर है ना, यही वाला आपका क्या सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सही है, अमेठी, गौरीगंज, कुशीनगर, पडरौना, बाकी सब सही है। यहाँ पर आपका मंझनपुर होना चाहिए, तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला आपका क्या है, यहाँ पर बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संयुक्त, पहले देखिए उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, और 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत के जो प्रथम राज्यपाल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो सरोजनी नायडू को नियुक्त किया गया था। किसको, सरोजनी नायडू को। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा। 30 नंबर का जो राइट आंसर आपका होगा ना, विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर वाला, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को जब उत्तर प्रदेश का गठन हो जाता है ना, उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आपके जो है फिरोज शाह मोदी बनते हैं। याद रखिएगा फिरोज शाह मोदी जो बनते हैं 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। लेकिन स्वतंत्रता पहले अगर बात करते हैं उस टाइम पे, तो आपकी सरोजनी नायडू आपकी राज्यपाल थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत जो है कब उत्तर प्रदेश बना, है ना, ये भी देखिए प्रश्न अभी अभी हमने हाल ही में चर्चा किया था, कब बना था, है ना, ये अभी हमने बताया था 24 जनवरी 1950 को बना था, इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है, देखिए राज्य पक्षी फिर से पूछ लिया गया है, सारस होगा।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? देखो वही घूम फिर के कितने प्रश्न कितने एग्जामों में आपके पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताइए। यहाँ पर देखिए राजकीय पशु बताना है, क्या होगा? तो राजकीय पशु आपका क्या है? बारहसिंघा है, याद रखिएगा बारहसिंघा है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर को अभी तक राष्ट्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है 35 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए जींद, करनाल, मुजफ्फरनगर ये सब है, लेकिन जो आपका अलीगढ़ है ना, यही आपका शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए राष्ट्रीय राजधानी कौन कौन से हैं? दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, देखिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, कौन कौन से हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल और राजस्थान के भरतपुर और अलवर है। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं, है ना? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये प्रश्न काल के जब प्रश्न पूछा गया था, है ना, ये प्रश्न बहुत पहले पूछा गया था 2016 में, तो उस समय इसका आंसर आपका बताया गया था 52,000, है ना। लेकिन अब अगर ये प्रश्न आएगा, अब ये प्रश्न आएगा तो वर्तमान में लगभग कितनी है? लगभग आपकी है 58,000, कितनी है? 58,189 है, ठीक है ना। 58,189 है वर्तमान में। तो अब अगर चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत में पूछा गया है प्रथम, तो यहाँ पर देखिए आपके कौन थे? यहाँ पर पुरुषोत्तम दास टंडन थे। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना। याद रखिएगा वर्तमान में कौन है? सतीश महाना, याद रखिएगा सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष है वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? यहाँ पर देखिए 38 नंबर का जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ पर देखिए ब्रज भाषा की बात हो रही है ना, तो निचली निचली दोआब, ठीक है ना, निचली दोआब याद रखिएगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त इनमें से कौन था? तो अगर हम बात करते हैं प्रथम लोकायुक्त की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके विशंभर दयाल थे। याद रखिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इनका कार्यकाल जो आपका था, ये इनका कार्यकाल कब था? यहाँ पर इनका कार्यकाल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 14 सितंबर, ठीक है ना, 14 सितंबर, ठीक है ना, 14 सितंबर से लेकर इनका कार्यकाल था आपका 13 सितंबर, ठीक है ना। 1977 से लेकर आपका 82 तक था, 1982 तक था, ठीक है ना, 1982 तक था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? यहाँ पर देखिए 40 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। 40 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 40 नंबर का जो विकल्प आपका होगा ना, यहाँ पर आंसर होगा बी नंबर 1976, है ना। 1976 क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, हेलो हेलो भैया, नमस्ते नमस्ते। चलिए जवाब देते रहिए, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। जवाब हमारे बीच आ गया है यहाँ पर 41 का। 41 का विकल्प आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी नंबर होगा, है ना। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। 9 क्रय जलवायु क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? यहाँ पर देखिए 42 नंबर जवाब देना है, तो यहाँ पर देखिए आपके शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक परियोजना ये सब है, लेकिन यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना वर्षा जनक, है ना, यही वाला आंसर क्या होगा आपका? नहीं होगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी पूरी की जाएगी? यहाँ पर देखिए 43 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो 43 का देखिए जवाब क्या होगा यहाँ पर? तो आपका हो जाएगा सोवियत रूस, है ना। टिहरी बांध परियोजना जो है आपका, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है, ठीक है ना। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हेलो जी इनका नाम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यहाँ पर देखिए, देखिए सभी लोग देखिए, जो लोग बाद में जुड़े हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, है ना। यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ी क्लास आपकी है आज, यूपी जीके का क्लास कवर कर देंगे, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर माता टीला है, रामगंगा है, और भी विकल्प है क्या? और ये मेजा बांध है, रिहंद। मेजा रिहंद तो होगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में बताइए कौन सा होगा? 44 नंबर में जो विकल्प आपका होगा ना, यहाँ पर रामगंगा बांध होगा, ठीक है ना। रामगंगा बांध क्या है यहाँ पर? सबसे ठीक है ना, सबसे क्या है? ऊंचा बांध है आपका। विकल्प नंबर यहाँ पर कितना है?
ये याद रखिएगा 128 मीटर है। कितना है? 128 मीटर, याद रखिएगा 128 मीटर आपका है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है ना? यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए। उत्तर प्रदेश राज्य में पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया? 45 में देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। और यहाँ पर आपका झांसी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पारीछा शहर के पास है ना, बेतवा नदी पर बांध है। किसमें? कौन सी नदी है? बेतवा नदी है, याद रखिएगा बेतवा। आगे बढ़ते हैं। किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? देखिए कौन सी ऐसी फसल है जिसे गरीब का मित्र कहा जाता है? देखिए यहाँ पर आप जनरली आप यूपी ट्रिपल एससी 2021 में पूछा गया था, ये आलू है। आलू देखिए ऐसी चीज है ना कि आप कभी भी देखे होंगे, आलू एक जनरली चीज होती है, कुछ भी सब्जी में समझ में नहीं आता ना, तो मैक्सिमम लोग आलू बना लेते हैं। और आलू काफी चीज मतलब गरीबों के लिए कह सकते हैं मित्र है ना। तो यहाँ पर आलू होगा, विकल्प नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 2017-18 का पूछ लिया, देख लीजिए 2020 में कितना पुराना डाटा पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला, ठीक है ना। भारत का जो स्थान है ना, यहाँ पर कौन सा है? पहला स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम 2021 के अगर आंकड़े की बात करते हैं, याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका हाँ भारत का स्थान क्या पहला है। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान आपका क्या है? वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ठीक है ना। राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान आपका पहले नंबर पे, एमपी दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है? महाराष्ट्र। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले में राजस्थान, दूसरे पे एमपी और तीसरे में महाराष्ट्र है 2021 के अनुसार। राज्य की अगर हम बात करते हैं, वैसे देश में नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा भी है, सबसे मतलब बिल्कुल उपभोक्ता है, बिल्कुल बात सही है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, हाँ बिल्कुल बात सही है ना। 48 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा लखनऊ, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर सी होगा ना। हाँ यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 28 अक्टूबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था 2018 का आयोजन, है ना। कृषि कुंभ, कृषि कुंभ है, देख लेते हैं। 48 का सी, हाँ बिल्कुल सही है, 48 का सी, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? अगर हम बात करते हैं आलू के उत्पादन में, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पहला, ठीक है ना, पहला होगा विकल्प नंबर आपका ए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका होगा गाजीपुर, विकल्प नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कपास की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा, है ना, पहला पखवाड़ा, यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखिए खाली स्थान है का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज का है? तो ये आपका है आम का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक क्या करता है? आम का। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, ये अमरूद। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र क्या करता है? अमरूद करता है, ठीक है ना, अमरूद, ठीक है। और यहाँ पर अगर बिहार की बात करते हैं तो लीची, है ना। याद रखिएगा आम, आम होगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपका गन्ना, आलू, दुग्ध, ये सब खाद्यान्न उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पर बस बिना देखे देरी के आपको विकल्प नंबर डी वाला टिक कर देना है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख खालिस्तान उत्पादकों में से एक है, बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा 54 नंबर में। तो 54 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। देखिए 53 का डी, हाँ 54 नंबर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? प्रमुख उत्पादों में से एक है, तो ये आपका है गन्ना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर वाला, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, यानी विकल्प नंबर आप लॉक कर देंगे बी नंबर को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए खाद्यान्न के मामले में अगर हम बात करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश ही है ना। उत्तर प्रदेश ही है आपका पहला नंबर पे है, विकल्प नंबर ए सी होगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का आपको देखिए नाम बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो चावल की देखिए किस्म का नाम पूछा गया है ना यहाँ पर। और तराई क्षेत्र की बात हो रही है, तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? काला नमक, है ना, काला नमक होगा, याद रखिएगा। और ये तराई क्षेत्र का मतलब सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, ठीक है ना, सिद्धार्थनगर, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर वाला, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से यहाँ पर खाली स्थान है का उत्पादक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश का औरैया जो जिला है
प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शुद्ध देसी घी, है ना। जो लोग देखिए औरैया से अगर बिलोंग करते हैं ना, तो वहाँ पर शुद्ध देसी घी क्या बहुत ही मतलब प्रसिद्ध जगह है, कह सकते हैं देसी घी के लिए, है ना। तो वहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा? सी नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपका प्राकृतिक रूप से उगने वाले बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में क्या कहा जाता है? सरपत कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, सरपत या मूंज, है ना। सरपत कहिए या मूंज भी कहिए, मूंज भी कहते हैं, याद रखिएगा। सरपत कहिए या मूंज, ठीक है ना, जाए तो मूंज भी कहते हैं, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही ना, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं तिलहन ये तो उगाया जाता है, कपास थोड़ा उगाए। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कपास उगाया नहीं जाता क्योंकि यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना। कपास का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है, ठीक है ना, गुजरात में होता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है ना। वहाँ क्या है, इसके लिए काली मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस मिट्टी के नाम जाना जाता है? तो याद रखिए काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी, कौन सी मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को? करेल मिट्टी, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो अगर हम नींबू की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ उगाया जाता है, तो ये आपका है सहारनपुर और मेरठ। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है, तो उत्तर प्रदेश कितना पैदा करता है? तो ये आपका है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर 25 से लेकर 40%, है ना, 25 से 40%। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? अगर हम आमों की बात करेंगे तो आमों के मामले में आपका उत्तर प्रदेश ही क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अभी हाल ही में 2021 में पूछा गया था। तो दुधवा राष्ट्रीय जो हमारा है ना, ये कहाँ पर है आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? लखीमपुर खीरी, है ना, लखीमपुर खीरी होगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, ठीक है ना। ये आपका ये भी कहाँ पर है? ये आपका क्या है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंदौली। चंद्र चाय ना चंदौली, नाम ऐसे याद रखिए, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। चंदौली है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है और ये वाराणसी से लगभग मान के चलिए वाराणसी 70 किलोमीटर दूर है आपका, ठीक है ना, चंदौली। आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है ना। तो चंद्रप्रभा अगर हम बात करते हैं तो ये आपका राज्य की बात हो रही ना, तो राज्य का मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही तो है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में वन्य जीव जो अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है ना, उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा स्थित है? तो देखिए अभी हम चंद्रप्रभा चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ना, एक ही प्रश्न को तीन तरीके से पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न को तीन तरीके से पूछा जा रहा है और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया, डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, है ना, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा 25 नवंबर। डेट वगैरह याद रखिएगा, वन निगम की बात हो रही है तो 25 नवंबर 1974 रट डालिए। डेट अगर आ गई ना तो याद रखिएगा 25 नवंबर तो देखिए सभी में दिया था, यहाँ पर आपको 1974 रट डालिए, 1974। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974 को हुई थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है ना, यहाँ पर देखिए शेर सफारी कहाँ पर है, तो ये भी देखिए आपको बताना है। देखिए एक नाइट सफारी है, याद रखिए एक शेर सफारी है और एक नाइट सफारी है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नाइट और कौन सा है सफारी, ठीक है ना। तो नाइट सफारी कहाँ पर है? कमेंट में बताइए नाइट सफारी कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए शेर सफारी तो हम बता दे रहे हैं इटावा में, ठीक है ना, इटावा में। आप बताइए नाइट सफारी कहाँ पर है, कमेंट में छाप दीजिए नाइट सफारी कहाँ पर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नाइट सफारी ये यहाँ पर नोएडा में, ठीक है। चलिए जब तक आप बताएंगे तब तक हम ही बता दे रहे हैं, नोएडा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पर आपका कौन सा है? देखिए विकल्प दिए गए हैं, सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट, पन्ना, है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा अमनगढ़। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बताइए कौन से हैं? यहाँ पर देखिए 71 में देखिए जवाब देना है
और यहाँ पर देखिए अगर जनसंख्या के मामले में बात करते हैं ना, तो इलाहाबाद आपका था और सबसे कम महोबा, है ना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक कर देंगे डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? देखिए यहाँ पर आपके देखिए जनगणना से जो भी प्रश्न आपके बनेंगे ना, इनको भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर देखिए 72 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कानपुर नगर, ठीक है ना। कानपुर नगर होगा, सर्वाधिक साक्षर जनपद है आपका। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए वैसे तो पहले नंबर पे आपका गौतम बुद्ध नगर है, क्या है? गौतम बुद्ध नगर है। अब गौतम बुद्ध नगर नहीं दिया गया है, गौतम बुद्ध नगर आपको नहीं दिया गया है पेपर में, मतलब ऑप्शन में। तो दूसरे नंबर पे कानपुर आता है ना, तो फिर लगा के आंसर तो कानपुर नगर को लगा के आएंगे ना, क्योंकि पहले नंबर वाला आंसर ही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं 5 जिले, हाँ बिल्कुल सही है, यहीं पर कानपुर नगर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? देखिए उत्तर प्रदेश का जिला बताना है कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये आपका है प्रयागराज। अब इसका नाम बदल गया है ना, इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया। विकल्प नंबर यहाँ पर आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है? देखिए वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, देखिए बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, 20 के आसपास सभी ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये वाला भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पर होगा 20.23%, ठीक है ना। देखिए सभी आंसर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ना, इसलिए बता रहे हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। 20.23%। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। लिंगानुपात क्या है? 912 है, याद रखिएगा। लिंगानुपात कितना है? 912 है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है 75 का, तो यहाँ पर जनसंख्या के मामले में नंबर 1 स्थान आपका यूपी का ही है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? अभी देखिए लिंगानुपात अभी जस्ट हमने बताया था 912, अभी जस्ट बताया था ना। विकल्प नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है सबसे अधिक, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका देखिए जौनपुर, है ना, जौनपुर होगा 1024, याद रखिएगा। सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक कहाँ पे? जौनपुर। विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? चलिए जनसंख्या आपको बताना है ना। 2011 के अनुसार, अब तो जनसंख्या काफी बढ़ गई है, लेकिन आपसे पूछा गया है 2011 के अनुसार। हाँ यहाँ पर देखिए 78 का जो आपका होगा ना, यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका हो जाएगा कितना? बी नंबर, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी, है ना। आबादी पूछा गया। अब देखो आबादी मिलियन में पूछ लिया गया, अभी पूछ रहा था ऑप्शन में कितनी है, अब मिलियन में पूछ लिया गया है। तो मिलियन में कितना होगा? लगभग 200 मिलियन, है ना। 199 लिखा था ना आपका, लगभग आपका 200 मिलियन होगा। तो विकल्प नंबर लॉक कर देंगे यहाँ पर ए नंबर को। देखिए मिलियन में भी याद रखिएगा, है ना, मिलियन में भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है ना। सब सर्वाधिक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इलाहाबाद। विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर? प्रयागराज, इलाहाबाद, वही आपका ऑप्शन है, ए नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आबादी पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में ना, तो 77.73%। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ठीक है। और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व, खाली स्थान है, प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल से पूछ लिया गया ना, प्रति घनत्व पूछ लिया गया, कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो यहाँ पर 829 है, ठीक है ना। 829 है, लिंगानुपात 912, और यहाँ पर अगर जनसंख्या घनत्व पूछेगा ना, तो 829 लगा के आएंगे। विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस स्थान पर है? पहले नंबर पे है। आसान प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए राज्यों में से महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो सबसे कम की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे कम आपका है बिहार राज्य में। सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में होगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? यहाँ पर देखिए 85 में जवाब देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है कितनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लखनऊ की साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पर देखिए आपके जो विकल्प है ना, यहाँ पर विकल्प जो है आपके सारे के सारे विकल्प आपके पेपर में क्या थे? गलत दिए गए थे। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ही आपका नहीं सही है। तो यहाँ पर वैसे आपकी अगर हम 2011 की बात करते हैं, ठीक है ना, 2000 अगर हम 11 की बात करेंगे, और यही जनगणना ही आपके पास पहले की है, तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 77 कितना है? याद रखिएगा, अगर एग्जाम में अगर आएगा तो 77.29% है, जो कि विकल्प में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसके आगे एक ऑप्शन और लिख लो, ई नंबर, है ना, इन ये वाला सही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व अभी हमने आपको बताया था, है ना? जनसंख्या घनत्व अभी हमने आपको बताया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, यहाँ पर देखिए 829 है ना, 829 है। अब ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन देखिए ऐसे ही पूछा गया था, 829 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आपके विकल्प में दिया नहीं गया है, तो फिर आपकी मजबूरी है, आपको सी नंबर ही क्या करना है, मार के आना है, ठीक है ना? निकटतम आंकड़ा है ना, तो फिर सी नंबर करके आइए, लेकिन आपका रियल में 829 ही था। इस तरीके से क्लोज ऑप्शन भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के ही आपको एग्जाम में टिक करके आना है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है ना? बाल लिंगानुपात की हम बात करते हैं, तो बाल लिंगानुपात कितना, 900 कितना है, 2 है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? हाँ हाँ बिल्कुल, कौन सा युग्म असंगत है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा असंगत है 88 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए विकल्प आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर परमाणु विद्युत संयंत्र, है ना? ये लखनऊ में थोड़ा है, ये लखनऊ में कब से आ गया, है ना? ये तो आपका नरौरा में, कहाँ पर है ये दोस्तों, नरौरा में। नरौरा कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में पड़ता है ना? तो आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी। बाकी आपके सब सही है, कृत्रिम अंग निर्माण, कानपुर, कांच उद्योग, ये सब आपके सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी, यहाँ पर आंसर होगा आपका 1994, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, खाली स्थान दिया गया है, को मतलब प्रोत्साहित करना है, ठीक है ना? प्रोत्साहित करना है। और अगर हम विकल्प देखते हैं, विकल्प देख लेते हैं, विकल्प आपके दिए गए हैं, कृषि नवाचार, डिजिटल वैलेट, स्वदेशी और विशेष उत्पाद, कंप्यूटर ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर अगर स्वदेशी उत्पाद से संबंधित है ना, तो विकल्प आपको ऐसे ही लगा देना है। लॉजिकल प्रश्न था, आप तो ऐसे ही बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु यहाँ पर खाली स्थान है के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए यहाँ पर देखिए 91 का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका है अमेजॉन, ठीक है ना? अमेजॉन कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, अमेजॉन, जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते होंगे, है ना? विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने विद्यमान हैं? देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि वर्तमान मतलब उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने विद्यमान हैं। देखिए ये जब यहाँ पर देखिए आपको बताना है, देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं, भारत में इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र की, तो 2005 में हुई थी। कब से शुरुआत हुई थी, 2005 में। लेकिन दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था ना, तो उस समय आपके जो विशेष आर्थिक क्षेत्र थे आपके, है ना, उस समय तो आपके कितने थे, 20 थे जब ये प्रश्न पूछा गया था, ये 2020 में। अब तो क्या थोड़ा और बढ़ गए हैं। तो अब दोस्तों अब आपके वर्तमान में कितने, याद रखिएगा वर्तमान में कितने हैं, है ना? अब वर्तमान में कितने, 31 हैं। वर्तमान में 31 है, याद रखिएगा वर्तमान में कितने हैं, 31 है इस समय करंट में आपको बता रहे हैं। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया तब 20 थे, है ना? 2020 में जब पूछा गया तब 20 थे। अब तो 2 साल हो गए ना, तो अब 31 हो गए। याद रखिएगा करंट में कितने, 31 है। चलो क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा, है ना, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर और अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चुनार, ठीक है ना? कौन सा शहर है, चुनार है, ठीक है ना? यहाँ पर लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। विकल्प नंबर सी नंबर वाला आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001, है ना, 2008 जो प्रमाणित है आपका एक यहाँ पर बताना स्तरीय निकाय है, और ये सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, है ना? प्रमाणित जो लिखा हुआ है इसके आगे आंसर क्या होगा बताइए, है ना? तो 3 होगा। यहाँ पर क्या प्रमाणित 3 स्तरीय निकाय, कौन सा है 3 स्तरीय निकाय है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। कौन सा है 3 स्तर पे, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर, ठीक है ना? तो विकल्प आपका क्या होगा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही है, 94 का हाँ 3 होगा, बिल्कुल सही है। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा। तो 95 का जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना? सॉफ्टवेयर निर्यात के क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना? दूसरे स्थान पर है। अब आप कहेंगे पहले स्थान पर कौन है, मान लो पहले स्थान पर तो याद रखिए कर्नाटक है, ठीक है ना? कर्नाटक है, याद रखिए कर्नाटक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में खाली स्थान शहर पीतल के बर्तन मुरादाबाद। आगे बढ़ते हैं। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में यहाँ पर देखिए आप बताना है परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। यहाँ पर देखिए 97 जवाब देना है। तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत में जो परिष्करण शाला है ना, ये आपका IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई। तो विकल्प लॉक कर देंगे यहाँ पर सी नंबर को। सी नंबर वाला देखिए राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, लेखपाल में पूछा हुआ प्रश्न आ गया आपके सामने, 2015 में पूछा गया था। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है बेराइट। देखिए री एग्जाम बहुत हुए हैं, बहुत पेपर धांधली होते थे क्या पहले, अभी भी बहुत, मतलब क्या बताया जाए। चलिए बताइए, बेराइट तथा एंडालसाइट उत्तर प्रदेश के जिले में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए 98 का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बेराइट और एंडालसाइट जो है आपका सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी पर नक्काशी है ना, लकड़ी पर नक्काशी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। तो यहाँ पर सहारनपुर जो शहर है ना, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल राइट आंसर आपका है। कालीन उद्योग के लिए आपका भदोही है ना, कालीन उद्योग के लिए क्या है, भदोही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है। ये शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कांच का नाम लिया गया ना, तो आप समझ गए होंगे फिरोजाबाद की बात हो रही है। विकल्प नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, 101 नंबर का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चिकन कारीगरी है ना, चिकन कारीगरी होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। तो यहाँ पर चिकन कारीगरी जो हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए क्या प्रसिद्ध है। चिकन जो है आपके लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई व कसीदा की शैली है, जिसका प्रयोग कपड़ों, कुर्तों व साड़ियों पर किया जाता है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाइयां, देखिए घुमा फिरा के फिर से पूछ लिया गया है, अब तो सीधे नाम ही पूछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से फिरोजाबाद, देखो सॉरी साड़ी लग गया, गलत नहीं, सी होगा, साड़ी नहीं कांच होगा, ठीक है ना, कांच वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा 104 नंबर में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रायबरेली, ठीक है ना, रायबरेली होगा। हाँ रायबरेली होगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। विकल्प नंबर क्या होगा, रायबरेली यानी लालगंज। लालगंज एक मतलब कस्बा टाइप का पड़ता है, वहीं पे आपका क्या है, रेल की कोच फैक्ट्री आपकी क्या है, स्थित है। तो यहाँ पर आंसर होगा विकल्प नंबर ए। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है। तांबा कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए ये आपका पाया जाता है उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ललितपुर, झांसी से आगे पड़ता है ललितपुर। यहाँ पर आंसर आपका होगा विकल्प नंबर सी। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा 106 का। तो यहाँ पर आपका होगा उत्तर प्रदेश में कौन सा है, मुरादाबाद, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग, हार्न एंड ब्रोन क्राफ्ट आदि के लिए प्रसिद्ध है। जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए और खुर्जा जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सिंपल है। देखिए सब पेपर के प्रीवियस ईयर लिए हैं, है ना, सब पेपर के पूछे हुए हैं, कोई भी प्रश्न हमने इधर उधर से नहीं लिया है। तो सिंपल भी पूछे गए हैं, कहीं कहीं टफ भी पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा यहाँ पर बताना संरचना है। तो यहाँ पर है 3 शाखाएं, कौन कौन सी है, 3 शाखाएं हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, विकल्प नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। ये भी प्रश्न देखिए कई एग्जाम में पूछा गया है ना। तो यहाँ पर तेल रिफाइनरी के लिए बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आंसर आपको लॉक करके आना है मथुरा, डी नंबर, डी नंबर होगा ना, बिल्कुल सही। और इसका स्थापना की हम बात करते हैं तो 1982 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी, 1982 में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ना। देखो अभी हमने चर्चा किया मथुरा, है ना। अब ये घुमा फिरा के फिर से पूछ लिया है ना, तो मथुरा होगा। यहाँ पर क्या होगा, मथुरा फिर से आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। देखो कई एग्जामों में प्रश्न पूछे गए, आप देख रहे हैं ना, कई एग्जामों में प्रश्न पूछे गए घूम फिर के वही। चलो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा है, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर दिख रहा होगा ASSOCHAM UP, ठीक है ना। आपको बताना एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है।
जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका पूरा नाम बताना है ना, पूरा नाम पूछ लिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो यहाँ पर होगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताना है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए FCI और CWC, एक एक क्या लिखा WC, FDI, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं CWD तो है, चलो, और FCI भी है, S लिखना चाहिए, SWC। यहाँ दोस्तों एक नहीं S होगा, थोड़ा मिस्टेक है ना, S होना चाहिए था। चलो SWC है, कहने का मतलब ये SWC है और ये क्या है आपका, ये आपका है CWD, यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा सा FDI होगा, है ना, FDI होगा, इतना समझ जाइए। FDI क्या होगा, देखिए FDI क्या है, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है ना, तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहा जाता है। और इसका संबंध आपका अनाज भंडारण से नहीं होता है, FDI का जो होता है, बाकी कहीं ना कहीं सब आपके हैं, ठीक है ना, बाकी आपके सब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा इनमें से सच नहीं है ना, कौन सा सच नहीं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4 कितने हैं, 4 है कि 5 है, 28, तो कौन सच नहीं है ना, कौन सच नहीं है। तो इनमें से हमारा आंसर होगा यहाँ पर 113 नंबर का, बताइए क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर होगा, ठीक है ना, बी नंबर होगा। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान, यही आपका क्या गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यही आपका सही नहीं, बाकी आपके सब सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी नंबर होगा। उत्तर प्रदेश यहाँ पर खालिस्तान है किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए 114 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चुनार, काली मिट्टी के बर्तन, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला वाला ही क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं, है ना, 300 छोटी इकाइयां आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है, अमरोहा है, ठीक है ना, अमरोहा है। विकल्प नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना, ए नंबर हो जाएगा। चलिए एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक का चुनाव किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 116 नंबर क्या होगा, लिखा हुआ है बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों, यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली, दासागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इस काम को क्या कहा जाता है, कलमकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाम याद रखिएगा, कलमकारी, ठीक है ना। विकल्प आपको, सॉरी एक सेकेंड, कलमकारी नहीं कहा जाता है, रुको रुको, 35% है ना, कलम नहीं, कार चोबी कहा जाता है, सॉरी, कार चोबी कहा जाता है, ठीक है ना, कलमकारी नहीं होगा, कार चोबी होगा, ठीक है ना। कार चोबी यानी इसी को हम कसीदाकारी कहते हैं, क्या कहते हैं, कसीदाकारी कहते हैं, कसीदाकारी, ठीक है ना, इसी को हम कसीदाकारी भी कहते हैं, ठीक है, थोड़ा चल नहीं रहा, कसीदाकारी भी कहते हैं, कार चोबी होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका डी होगा, नहीं डी होगा, बी नहीं होगा, डी होगा। देखिए थोड़ा नाम एक ही जैसे है ना, इसलिए कंफ्यूज हम भी हो गए थे। कार चोबी है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है ना, कार चोबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो उत्कृष्ट डिजाइन और कालीन बनाए जाते हैं, इसके पहले हमने चर्चा किया था, कालीन लगा हो, समझ जाइए भदोही की बात हो रही है। निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है ना, कौन सी कंपनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी दी गई है आपकी यामाहा, होंडा, स्कोडा और टाटा मोटर्स। तो देखिए दोस्तों यामाहा, होंडा, टाटा मोटर्स तो ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा में आपका यामाहा है, होंडा की ग्रेटर नोएडा में ये भी है, टाटा मोटर्स लखनऊ की है, लेकिन जो स्कोडा है ना ये महाराष्ट्र की है। ये कंपनी कहाँ पे, महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है।
देखिए यहाँ पर जवाब देना है 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए चीनी मिट्टी के लिए बात हो रही ना, तो ये आपका है खुर्जा। विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए खुर्जा जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुलंदशहर जिले में प्रसिद्ध है, मतलब प्रसिद्ध क्या नगर है, तो ये कहाँ पर है, बुलंदशहर में खुर्जा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है ना, चर्मोद्योग उद्योग के रूप में माना जाता है। तो ये आपका कौन सा शहर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कानपुर। विकल्प नंबर क्या होगा, कानपुर। देखिए कानपुर को हम पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं कानपुर को। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियां और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर सिंपल है, कई बार कराया अभी, है ना, कई बार करा चुके हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद, ठीक है ना। अभी इसके पहले भी कराया था, यहाँ पर फिरोजाबाद क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, फिर से देखिए, है ना, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका क्या है, पीतल के बर्तन के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर लगाएंगे धातु की कलाकृतियों के लिए। धातु से पीतल के बर्तन बनते हैं ना, धातु तो होती है एक तरीके से, तो इस तरीके से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है ना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, आपको देखिए बताना है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना नोएडा में की जा रही है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए कास्ट बेल से भी कहा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए पीतल उद्योग जो आपका है ना, देखिए यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जलेसर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जलेसर होगा। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, इसी को हम कास्ट बेल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हम ब्रास में क्या करते हैं, लोहा मिलाते हैं। ब्रास में क्या करते हैं, लोहा मिलाते हैं, इसलिए आंसर आपका जलेसर हो जाएगा। अलीगढ़ यहाँ पर पूछा गया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अलीगढ़ में आपने देखा होगा ना, तालों के लिए प्रसिद्ध है, तालों के लिए जाना जाता है। विकल्प आपका डी होगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो उत्तर प्रदेश में सोलर ऊर्जा संयंत्र जो आपका प्रारंभ किया गया था अलीगढ़ में, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए बैक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1983। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा जो प्रारंभ की गई थी 2016 में, कहाँ से कहाँ तक चलाने की, देखिए ये तो काफी ओल्ड प्रश्न हो गया, है ना, लेकिन उसमें पूछा गया था। तो ये आपकी कहाँ से कहाँ चली थी, सभी को याद होगा, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, है ना। ट्रांसपोर्ट नगर से कहाँ चली थी, चारबाग। तो विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर। अगर आप कानपुर मेट्रो की अगर हम बात करेंगे, तो कानपुर मेट्रो सभी को पता है ना, कहाँ से कहाँ चल रही है, कानपुर आईआईटी, यानी आईआईटी से लेकर मोतीझील, ठीक है ना, आईआईटी से लेकर मोतीझील। आगे बढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा 27 सितंबर 2014 को, है ना, लखनऊ मेट्रो का शिलान्यास किया गया। प्रथम चरण में लखनऊ मेट्रो कब करने की योजना है। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया था, तो ओल्ड प्रश्न है ना, इसलिए आपके प्रश्न आपके ओल्ड आंसर पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब तो ये मुख्यमंत्री है नहीं, है ना, 2015 से पहले का प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर क्या था उस समय आंसर क्या था यहाँ पर, 2016, ठीक है ना, 2016 था। उत्तर प्रदेश के में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक चलाने का प्रस्ताव है। तो ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। देखिए जब मेट्रो कहीं बनता है ना, तो उसमें प्रश्न आपके बन जाते हैं। अब इस समय कानपुर मेट्रो के प्रश्न आपके बनेंगे, है ना। तो कानपुर मेट्रो से संबंधित प्रश्न आपको हम करा देंगे, है ना। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में जब लखनऊ मेट्रो बना था उस समय तब प्रश्न पूछे गए थे, तो आप कानपुर मेट्रो से भी बन सकते हैं। तो कानपुर मेट्रो के जो भी प्रश्न आपके बनेंगे अभी हम आपको एक वीडियो पे करा देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यूपी गेट से लेकर गाजियाबाद में राजनगर विस्तार, है ना। तो विकल्प यहाँ पर आपका क्या होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है ना। किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा 132 नंबर में। तो ये आपका है आगरा और नोएडा, है ना, आगरा और नोएडा है यमुना एक्सप्रेसवे। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा सी नंबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। देखिए ये उस समय हमारे प्रश्न था 2015 के टाइम पे पूछा गया था। तो उस समय के हिसाब से अगर हम बात करते हैं उद्घाटन कब किया गया था, तो 9 अगस्त 2012 किया गया था। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जनजाति अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जनजाति कौन सी है, राजी है, तड़वी है, थारू है या बुक्सा है ना। तो देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों को यहाँ पर देखिए आपको बताना है
कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है, तो आपकी है वो तड़वी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है। देखिए तड़वी जनजाति आपकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आपकी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी जनजाति है, यहाँ पर आपका हो जाएगा थारू, है ना, थारू होगा। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अभी हमने चर्चा किया था सिरेमिक सिटी के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका खुर्जा जो उत्तर प्रदेश राज्य के कहा है, बुलंदशहर जिले में स्थित है। तो सिरेमिक सिटी के नाम जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खुर्जा। ठीक है ना, खुर्जा होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल है? कौन से गंतव्य शामिल है, आपको देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका है बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कालिंजर है और महोबा। इसका मतलब लॉक कर देंगे विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि खालिस्तान जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बलिया शहर महर्षि भृगु। याद रखिएगा महर्षि कौन है, भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। ठीक है ना, देखिए राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था 2019 में। तो भृगु याद रखिएगा, बलिया बलिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है? विश्वनाथ मंदिर तो है, ठीक है ना, अस्सी घाट भी है, आगरा किला भी तो है, विक्टोरिया मेमोरियल थोड़ा है। विक्टोरिया मेमोरियल तो कोलकाता में है ना, स्मारक है, ये तो कोलकाता में है, ये कहाँ से यूपी में आ जाएगा? तो आपका सिंपल सी बात है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश खालिस्तान शहर में स्थित है। कौन शहर में स्थित है आपको बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वहीं पर स्थित है, यानी लखनऊ वाला आपका क्या होगा, ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? चलिए जवाब दीजिए। 141 नंबर का आंसर क्या होगा, 141 का देखिए जवाब देना है। तो उत्तर प्रदेश के जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा अंबेडकर नगर। कहाँ पर है ये, अंबेडकर नगर पे, विकल्प नंबर सी होगा। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? कुंभ मेला की बात हो रही ना, तो प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, विकल्प आपका बी होगा। किस राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? अगर हम बात करते हैं गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा गढ़ मुक्तेश्वर में। ठीक है ना, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न यह भी आपका है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, गढ़ मुक्तेश्वर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि खालिस्तान स्थित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बताना है कहाँ पर है। 144 का जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए जवाब आपका होगा मथुरा पे। कहाँ पर है दोस्तों, मथुरा पे है ना। कंकाली टीला मथुरा में स्थित क्या एक टीला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कंकाली देवी का मंदिर भी है। इस टीले पर क्या है, कंकाली देवी क्या मंदिर है। तो आप लोग देखिए मथुरा नहीं गए, घुमाइए दिखाइए, है ना, काफी अच्छी जगह है। आगे बताइए। जौनपुर यहाँ पर खाली स्थान है के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो जौनपुर में जो आपका है निर्मित अटाला मस्जिद, ठीक है ना। तो जौनपुर तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये आपका है इब्राहिम सरकी, याद रखिएगा नाम इब्राहिम सरकी, ठीक है ना। इब्राहिम सरकी के द्वारा निर्मित जो अटाला मस्जिद है ना, अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जौनपुर शहर को सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपके कहाँ पर है, ये आपके वाराणसी यानी बनारस। विकल्प आपका क्या होगा, बी नंबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमारे भी देखिए आंसर बिल्कुल बराबर आंसर आ रहा है ना। बिल्कुल देखिए नाम भले ही नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आंसर सभी के देख रहे हैं, है ना। सभी के आंसर देख रहे हैं। गोलू मोलू भी हैं हमारे बीच, रोहित है ना। चलिए सभी के हम देखिए नाम तो नहीं ले पा रहे ना, लेकिन सभी के हम पढ़ रहे हैं कि वो नाम लेंगे ना तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा। हम चाहते हैं कम टाइम में आपके क्वेश्चंस जल्दी से रिवीजन करवा दें। एग्जाम के बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं, इसीलिए हम फालतू का टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? 147। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वृंदावन। देखिए बस क्वेश्चन पढ़े, आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? देखिए 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा वृंदावन। वृंदावन होगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। 148 का ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं।
सारनाथ, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है? देखिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। देखिए फटाफट हम आपको फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं ताकि एक बार प्रीवियस ईयर पढ़ के जाएंगे, कोई भी प्रश्न अगर आपका बनता है प्रीवियस ईयर से तो आप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 149 का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी होगा। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बुद्ध ने यहाँ पर खाली स्थान में बताना है अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, तो ये रखी थी सारनाथ पे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ पे तो दिया था। विकल्प नंबर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, भगवान बुद्ध ने दिया था ना सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश खालिस्तान यहाँ पर है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, देखो घुमा फिरा के फिर से पूछा गया, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। ये भी सारनाथ ही होगा, है ना, ये भी सारनाथ ही होगा। देखो एक ही प्रश्न को कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तभी ये प्रश्न आपको दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 152 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा होगा। विकल्प आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। इखलास खान का रोजा खालिस्तान मकबरा इसी को कहते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका है कहाँ पर है बताइए। और हाँ बिल्कुल सही है, जुलिया तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर बदायूं होगा, है ना, बदायूं होगा। बिल्कुल 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 सही जवाब दिया गया, डी नंबर होगा। ठीक है, सुपर फास्ट तैयारी हो रही है, आप बस फटाफट आंसर देते रहिए, बस यही है आपकी तैयारी का बढ़िया मौका है। आखिरी में जितना अच्छा आप पढ़ लेंगे उतना ही अच्छा आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर देखिए कभी कभी बहुत ही प्रश्न आपके आसान बन जाते हैं। कुशीनगर में क्या हुआ था? मर गए थे ना, हाँ बिल्कुल, यहाँ मर गए थे, है ना। क्या हुए थे? मर गए थे। कुशीनगर में ही तो मरे थे। हाँ बिल्कुल, डी नंबर ही होगा, हाँ डी नंबर होगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है यहाँ, है ना, खालिस्तान है। तो यहाँ पर क्या है? रामभर, है ना, रामभर क्या स्तूप है, ठीक है ना, याद रखिएगा रामभर क्या है? स्तूप है। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? इन्हीं को देखो भूल भुलैया भी कहते हैं, इमामबाड़ा, है ना, इसी को भूल भुलैया भी कहते हैं। ऐतिहासिक धरोहर है। आप लोग लखनऊ गए होंगे तो एक बार जरूर घूम के आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है बड़ा इमामबाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पर जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका जवाब होगा आगरा, है ना, आगरा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर भरना है आपको। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा स्वांग, ठीक है ना। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है, ठीक है ना। यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। हरदौल कथा विशेष रूप से यहाँ पर आपको बताना है के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, है ना। तो ये आपके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जब बात कर देगा ना, समझ जाओ बुंदेलखंड की बात हो रही है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन कौन सा है? देखिए जब उत्तर प्रदेश बिहार में जब बारिश होती है ना, वो एक लोकप्रिय मनोरंजन होता है। वो क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे। जब बारिश होती है ना तो लोग झूला झूलते हैं, है ना। तो झूला होगा। झूला क्या है? उत्तर प्रदेश बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय क्या है? मनोरंजन होता है सावन में, है ना। सावन में झूला वगैरह झूलते हैं बहुत सारे लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? देखिए लखनऊ घराना का दूसरा नाम आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए 161 का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर होगा पूरब घराना, ठीक है ना, पूरब घराना क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो में पुख्त है उत्तर प्रदेश खाली स्थान है कि एक लोकप्रिय प्रक्रिया है ना, लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? व्यंजन पकाने की विधि, है ना, व्यंजन पकाने की विधि क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा 162 नंबर का। ठीक है, सब हाल ही में पूछे गए हैं, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? हाँ यहाँ पर देखिए 163 में जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा
खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा जो है यहाँ पर होगा दस्तरखान, है ना, दस्तरखान होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, दस्तरखान कहा जाता है। राधा के जन्म के स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? तो देखिए राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था, सभी लोग जानते होंगे, बरसाना, है ना। राधा जी के बारे में प्रचलित है, बरसाना की थी। कहाँ की थी वो, बरसाना। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, आपको जवाब देना है। तो ये आपका है उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला, ठीक है ना, आजमगढ़ होगा विकल्प नंबर बी। बधाई कौन सी विधा है, यहां पर देखिए आपको बताना है। तो जो बधाई है हमारा, ये बुंदेलखंड का एक क्या है, लोक संगीत है। विकल्प आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? अगर हम बात करते हैं लठमार होली, तो ये आपकी कहाँ मनाई जाती है? राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था, बरसाना, वहीं पर मनाई जाती है, ए नंबर होगा। लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? देखिए घुमा फिरा के वही प्रश्न कितनी बार पूछे गए, बरसाना। कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवतत्व की गुणगान करता है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रसिया। विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? अगर हम लोकगीत की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत पूछा गया है, तो बिरहा है। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? अभी इसके पहले चर्चा किया था, कई बार कराया है, आगरा में होता है। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए 172 का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और हमारे भी देखिए जवाब आ चुका है यहाँ पर, नवंबर और दिसंबर में, ठीक है ना, नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर देखिए बताना है किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है। देखिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है ना, जवाब देना है। देखिए जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए जवाब देना, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर आपका होगा। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है, आपको बताना है। तो तेल की क्या है, तेल के दीपक रख के। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का क्या है, नृत्य है। इस शैली में क्या है, मतलब महिलाएं जो हैं सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 दीपक, कितने दीपक रखे जाते हैं, 108 दीपक रख के नृत्य करती हैं, याद रखिएगा। विकल्प नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर, देखिए अभी हमने जस्ट चर्चा क्या की, उसी टाइप का प्रश्न आपको मिल गया। और यहाँ पर लगा देंगे चरकुला, अभी चरकुला की चर्चा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। अब प्रश्न इसमें फिर से पूछ लिया गया है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो किससे होगा, ब्रजभूमि से होगा। तो इस टाइप से प्रश्न आपके कई सारे बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में संबंधित नहीं है ना। तो देखिए चरकुला तो है, मयूर नृत्य भी है, रासलीला भी है, कठपुतली नाच थोड़ा है उत्तर प्रदेश में। कठपुतली नाच जो है ये कहाँ का है, राजस्थान का है, सबसे लोकप्रिय है आपका नृत्य, राजस्थान का आ गया है कठपुतली, याद रखिएगा। विकल्प नंबर बी होगा। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। ये तो इतना आसान प्रश्न है, उम्मीद नहीं कर सकते। 12 और छठे में लगते हैं, 12 6 माह में, 6 साल में। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? तो देखिए भैया बताइए, इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? चलिए यहाँ पर देखते हैं इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है। कह रहे हैं सी नंबर, सी नंबर कौन सा है, बैसाख मेला, हाँ बिल्कुल सही है। बैसाख मेला नहीं मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन मतलब गाया जाता है? सोहर, सोहर कब गाया जाता है? सोहर तो देखिए आप लोग गांव वगैरह में रहते हैं, सबको पता ही होगा, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो सोहर होता है ना, सोहर गीत गाया जाता है। ए नंबर होगा, हाँ ए नंबर होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए मनाया जाता है ना। ये घुमा फिरा के फिर से वही पूछ रहा है, सोहर होगा। चलो कोई बात नहीं है। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, अहिर समुदाय के द्वारा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, 182 का देखिए जवाब देना है, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका आंसर होगा
पाई डंडा, ठीक है ना, पाई डंडा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, पाई डंडा होगा। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? इसके पहले चर्चा किया था, है ना, इसके पहले चर्चा किया था, चिकनकारी, लखनऊ की है ये। उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 184 का जवाब क्या होगा? 184 नंबर का सी होगा, चिकनकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ये तो मतलब फिर से घुमा फिरा के पूछ लिया है, लखनऊ में किया जाता है। लखनऊ गई तो है ये। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कजरी। क्या होगा? कजरी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगरा घराने के उस्ताद विरायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्या होगा? तो उस्ताद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपके खान को, है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्राण पिया, ठीक है ना, प्राण पिया उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की, प्राण पिया। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य तो सब है, लेकिन गिद्ध नृत्य नहीं है ना, गिद्ध नृत्य आपका नहीं है। ये पंजाब का है। कहाँ का है ये? पंजाब का है। तो आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। यहाँ पर आपका हो जाएगा रवि, है ना। रवि मतलब सूर्य देव, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है छठ पूजा में। यहाँ बिहार वगैरह में देखा होगा आपने, बिहार वगैरह में देखा होगा छठ पूजा बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के यहाँ पर खाली स्थान है जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा मिर्जापुर। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका स्थापित किया गया था बीएचयू जो है 1916 में किया गया था, है ना, 1916 में किया गया था। इसकी स्थापना जो है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन कहाँ पर स्थित? देखिए जवाब देना है यहाँ पर। तो ये आपका है बनारस पे। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये बनारस पे है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, है ना, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान जो है आपका उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में। विकल्प नंबर बी होगा। औद्योगिक अविषालुकता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विष। यहाँ पर देखिए अविषालुता का मतलब होता है विष होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर विष शोध केंद्र की बात करते हैं तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा विकल्प नंबर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए अभी हमने बताया था कि 1916 में स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? अब उनका नाम ही पूछ लिया गया है, तो मदन मोहन मालवीय, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बीएचयू किस शहर में स्थित है ना, बीएचयू कहाँ पर है? तो बीएचयू आपको कहाँ पर है? ये आपका है बनारस में। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है इन जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो देखिए मूर्ति और सिरेमिक कला इतिहास, लेकिन फैशन डिजाइनिंग थोड़ा होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। 197 का क्या होगा? विकल्प नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है ना, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए बुंदेलखंड है आपका, चौधरी चरण सिंह भी है, गौतम बुद्ध भी है, लेकिन बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय, है ना, ये आपका यूपी में नहीं है ना, यूपी में नहीं है। फिर पूछेंगे कहाँ पर है? तो ये भोपाल में। भोपाल कहाँ पे पड़ता है?